हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप अपनी बात को पूरी की पूरी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 7 है आज। तो दोस्तों यहाँ पे कल हम लोगों ने सीखा था डिस्काउंट में सारे के सारे वहाँ पे जितने भी टाइप थे वहाँ पे कवर करवाए थे, और आज इसमें से कुछ बचे हुए टाइप हैं, आज हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कल वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इससे स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने यह है, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से समझना दोस्तों, क्वेश्चन क्या रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर ले आया। ठीक है, दुकानदार उसका मूल्य कितने रुपए अंकित करे। बात को समझना दोस्तों, 400 रुपये में खरीद के ले आया है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि दुकानदार उसका मूल्य कितने रुपए अंकित करे कि जिससे ग्राहक को 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले हम इसका बेसिक से इसका करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक से सॉल्व करेंगे। दोस्तों ट्रिक से जब सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग सीखेंगे बेसिक, उसके बाद हम ट्रिक समझते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है कि 400 रुपये में खरीद कर ले आया। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, 400 रुपये में वो खरीद के ले आया है, तो यानी सीपी उसको दिया हुआ है 400 रुपये। ठीक है, मार्क प्राइस को कितने रुपए अंकित करना है कि 20% की छूट देने के बाद भी क्या हो, 20% का लाभ हो। तो यहां से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। सेलिंग प्राइस यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, सेलिंग प्राइस मैंने दोस्तों निकालना आप लोगों को बताया है आसानी से। अब 400 रुपये में क्या आ रहा है दोस्तों, खरीद के ले आने, क्रय मूल्य उसका दिया हुआ है 400 रुपये। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 20% की छूट देने के बाद तो 20% का लाभ हो। तो देखो दोस्तों, 100 प्लस माइनस पी यानी प्रॉफिट 20% का लाभ हो रहा है, तो 120 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और बटे में 100 है। अब क्या करो, 0 से 0 ये हो गया कैंसिल, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 चौक 48, यानी जो उसका दोस्तों सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा 480 रुपये। ठीक है, ये तो दोस्तों है सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से हमें ज्ञात करना है दोस्तों, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों अंकित मूल्य ज्ञात करना मैंने आप लोगों को इसके पहले वीडियो में आप लोगों को मैंने सिखाया है। अंकित मूल्य निकालना नहीं, सेलिंग प्राइस निकालना मैंने आप लोगों को बताया है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए दोस्तों होता है मार्क प्राइस 100 माइनस डी, ठीक है, अपॉन 100। दोस्तों ये फॉर्मूला आप लोगों को याद आया होगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना रुपए अंकित मूल्य करें कि उसे 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो ध्यान से समझना दोस्तों, सबसे पहले इसका मैंने सेलिंग प्राइस निकाला, यानी 480 रुपये आया। ठीक है, ये 480 रुपये आया। अब देखो दोस्तों, सेलिंग प्राइस कितना है, 480 रुपये, यहाँ पे ऐसे रख दीजिए। मार्क प्राइस हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, 20% का छूट दे रहा है ना दोस्तों, 20% की छूट देने के बाद तो 100 से 20 माइनस 20 कैंसिल आउट करेंगे, यानी घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 80 है आएगा, और बटे में 100 है, 100 रख दीजिए। काम करिए, 20 और 80 होता है, 20 पंचे होता है 100, यानी 4/5 आया। अब यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, साफ दिखाई दे यहाँ पे, 4/5। ठीक है, अब क्या होगा, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक काम कीजिए, पहले इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, ये बराबर में है ना दोस्तों, ये बराबर में है, तो 4 को ये कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, यानी 120 आया। तो मैक्सिमम मार्क प्राइस का निकालेंगे दोस्तों, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा मार्क प्राइस यहाँ पे, ये हो जाएगा 12 पंचे 60। तो दोस्तों यानी अगर वो 600 रुपये अगर अंकित मूल्य करता है दोस्तों, तो 20% की छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, 400 रुपये में खरीद कर ले आया था, बात यहाँ पे है दोस्तों सिर्फ अंकित मूल्य हमें ज्ञात कैसे करें, कैसे आएगा अंकित मूल्य, कि हमें 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो, तो अंकित मूल्य हमें यहाँ से ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाला दोस्तों। तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस पी, यानी यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, बटे में 100। 400 रुपये गुणे 100, 20% का यहाँ पे देखो दोस्तों लाभ हो रहा था। ठीक है दोस्तों, तो 100 से 20 जोड़े 120 हुआ, बटे में 100 कैंसिल आउट के 12 चौक 48, 480 रुपये क्या आया दोस्तों सेलिंग प्राइस, यानी उसका विक्रय मूल्य जो आया दोस्तों वो 480 रुपये आया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया, ये दोस्तों बेसिक है तो टाइम लगेगा यहाँ पे। तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डी अपॉन 100। ठीक है, 480 सेलिंग प्राइस था, मैंने यहाँ पे 480 रखा। मार्क प्राइस हमें यहाँ से ज्ञात करना है, मार्क प्राइस वैसे रहने दिया। ठीक है, 20% की छूट हो रही है दोस्तों, 100 से 20 घटाए तो 80, बटे में 100 था 100 लिखा, 20 चौक 80 हुआ, 20 पंचे 100 हुआ, 480 बराबर ये यहाँ पे मार्क प्राइस इंटू 4/5, 4 का नाम 4, यहाँ से कैंसिल आउट की 4 का नाम 4, 4 दूना 8, 400 यानी 120 आया। तो दोस्तों इसका मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, मार्क प्राइस बराबर 12 पंचे 60 यानी 600 रुपये क्या आया, उसका अंकित मूल्य आया। तो ये तो था दोस्तों बेसिक, इसको हम बेसिक कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। लेकिन इसका जो मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बहुत तगड़ा ट्रिक है दोस्तों, अगर वो ट्रिक पे आप लोगों को याद रहा ना दोस्तों, तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। तो दोस्तों उसकी ट्रिक क्या है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये ट्रिक बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों उसकी ट्रिक क्या है, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल 100 प्लस पी, यानी प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस टी। तो ये है दोस्तों ट्रिक। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन कितना आसान होता है। मार्क प्राइस हमें यहाँ से ज्ञात करना है, मार्क प्राइस ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 400 रुपये, यहाँ पे 400 रुपये ऐसे लिख दीजिए बराबर। ठीक है, 100 प्लस पी, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है दोस्तों, 20% का लाभ हो रहा है। तो 100 में 20 जोड़ेंगे कहाँ पे पहुँचेंगे, 120 पे पहुँचेंगे, बटे में 20% की छूट दे रहे हैं दोस्तों, 100 में 20 कम करें कितना होगा, 80 होगा। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। अब क्या होगा, ये होगा 20 छक्का 120, 20 चौक 80 होगा। ठीक है, अब क्या होगा, 4 से ये एक बार जा रहा है, नहीं 4 100 बार जा रहा है, यहाँ पे 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना होगा, मार्क प्राइस ही तो हमें ज्ञात करना था। यहाँ पे 100 को 6 से गुणा करें कितना आएगा, 600 रुपये। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है ये क्वेश्चन, अगर ये ट्रिक हमें समझ में आ जाती है तो याद रहेगी तब। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और अगर ट्रिक ये पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक और एक शेयर तुरंत कर दीजिए, वीडियो अपना रोक के। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस पी, यानी लाभ को हमेशा ऊपर रखना है, डिस्काउंट को। एक बात याद रखना, जैसे मान लो कन्फ्यूजन हो कि पहले ऊपर प्रॉफिट होगा या डिस्काउंट होगा, तो सबसे पहले दोस्तों आप लाभ कमाना, उसके बाद डिस्काउंट बाद में दे देना। तो ये तरीका याद रखना, लाभ पहले कमाओ, डिस्काउंट यानी हानि बाद में करो। पहले पैसा कमा लो फिर खर्च करो, पहले पैसा कमा लो फिर खर्च करो, ये याद रखना दोस्तों। और ऊपर अंकित मूल्य करना, फिर क्रय मूल्य नीचे करना। ठीक है दोस्तों, मार्क प्राइस अपॉन सी पी यानी कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस टी। ये ट्रिक याद रखना दोस्तों, फिर क्वेश्चन ये बेहद आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दोनों कंसेप्ट, पहला वाला बेसिक से किए, दूसरा वाला ट्रिक से किए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का 15% छूट पर बेचता है, यानी अपनी वस्तुओं को 15% छूट पर बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों। तो जो मैंने इसके पहले ट्रिक बताया ना दोस्तों, उसी पे अगले जो 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, उसी पे सारे के सारे क्वेश्चन उसी ट्रिक पे सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ से बात समझना दोस्तों, एक ट्रिक पे हम कितने क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या था दोस्तों, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस तो हमसे पूछ ही रहा है, तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस इसे रहने दीजिए। क्या कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करता है।
पहले क्या कह रहा है 15% छूट पर बेचता है, तो 15% छूट पर यहाँ पे बेच दीजिए। 100 में 15 को कम करें कितना होगा 85 होगा, यानी 85 बचेगा। 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है, 100 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा 120 होगा। बस इसी को कैंसिल कर लीजिए, कितना ये हो जाएगा 5 17 में 85 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटो 24 पंचे 120 हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, अब इस चीज़ को मैंने जैसे मान लो यहाँ पे लिख रहे हैं 1:3, अगर अब हम इस चीज़ को 1/3 भी लिख सकते हैं। जब 1/3 लिख सकते हैं इस चीज़ को, तो 1:3 भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे बात समझना दोस्तों, तो ये क्या है मार्क प्राइस रेशियो बटे में, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये भी बटे में होगा, यानी 24/17 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 24:17। तो दोस्तों अब ये ट्रिक देखिए कितना हेल्पफुल रही है आप लोगों के लिए। तो यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात क्या होगा 24:17 का होगा। बात फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन को समझना पहले। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 15% छूट पर बेच देता है, तो ठीक है दोस्तों, छूट पर बेच दिए और 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात ज्ञात करना था। तो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, वो ट्रिक यहाँ पे अप्लाई किए दोस्तों, यहाँ पे वो वाले जो इसके पहले हम क्वेश्चन में सॉल्व किए। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में हमें अनुपात ज्ञात करना था। जो चीज़ बटे में होती है उसको रेशियो के फॉर्मेट भी हम लिख सकते हैं। अब ये भी बटे में आया था, इसको भी मैंने इसको कैंसिल आउट किया। यहाँ पे कैंसिल आउट करने के बाद 24/17 आया। अब 24/17 को मैंने रेशियो के फॉर्मेट यानी अनुपात के फॉर्मेट में चेंज कर दिया, तो 24:17 बना। यानी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या बना 24:17 बना। उम्मीद करता हूँ कि ट्रिक आप लोगों को समझ में आई होगी, तरीका समझ में आया होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों के बहुत ही आसान हो जाएंगे। बात है सिर्फ थोड़ा सा समझने की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 1200 रुपए में खरीद कर लाया और उसका मूल्य 1500 रुपए अंकित किया और वह ग्राहक को 10% छूट पर बेचता है। तो बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखना दोस्तों, वही जो ट्रिक मैंने बताया है उसी ट्रिक पे इसको हम अप्लाई करते हैं। तो ट्रिक क्या था दोस्तों, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू इक्वल 100 + P यानी प्रॉफिट अपॉन 100 - D, ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या है दोस्तों, कितना है, अंकित मूल्य कितना है 1500 रुपये है, 1500 रुपये लिखिए। 1200 रुपये में खरीद के लाए यानी क्रय मूल्य 1200 रुपये यहाँ पे कीजिए, बराबर में क्या है। अब यहाँ से दोस्तों देखिए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी ये चीज़ हमसे, ये वाला हिस्सा हमसे पूछ रहा है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है दोस्तों। डिस्काउंट कितना दिया हुआ, तो ग्राहक को 10% का छूट पर बेचता है। तो 10 यानी यहाँ से 100 से 10 को माइनस करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे 10 को, कितना बचेगा 90 बचेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको 3 से काट दीजिए, हो जाएगा 3 चौक 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, ठीक है। अब क्या करो, तिर्यक मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ का यहाँ कर लीजिए, यहाँ इसका इसका कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 को 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। फिर इस 4 का P से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4P, बराबर क्या हो जाएगा 15 3 45 यानी 450। बात समझ में आई दोस्तों, ये चीज़ आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, 4P यानी 4P बराबर हो जाएगा, ये 450 ऐसे रहने दीजिए, माइनस ये हो जाएगा 400, ठीक है। 1 मिनट यहाँ से फिर से समझ लीजिए, 1500 बटा ये 1200 हुआ, ठीक है, 10% का डिस्काउंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4P बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 150, कितना होगा 150 होगा। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 से कैंसिल आउट कीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 75 दूना कितना होता है 150 होता है, 75 दूना 150 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे सॉल्व कीजिए, यानी 2P बराबर कितना होगा दोस्तों 75, तो P बराबर 75 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट कीजिए, 2 तिहाई हो जाएगा 6, 2 7 14 2 5 10, यानी प्रॉफिट का जो परसेंट आएगा 37.5% का, वो आएगा क्या प्रॉफिट आएगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों
आंसर कितना है 37.5% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। 1 मिनट 450 में से अगर 400 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। पूरा कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों आया 4p इक्वल 450 माइनस 400। तो यहाँ से दोस्तों 4p बराबर होगा 450 में से 400 घटाएं कितना बनेगा, 400 बनेगा। अब ये p बराबर हो जाएगा 50/4। कैंसिल आउट कीजिए, 12 चौक 48 होगा, 1 मिनट यहाँ से 2 दूना 4, 2 को 25 से गुणा करेंगे कितना आएगा 25/2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको जब कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों तो 12.5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये दोस्तों आंसर होगा आप लोगों को, 12.5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। और हमसे क्या पूछा था, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 12.5% का लाभ होगा। उम्मीद करता हूँ कि अब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था दोस्तों, तो आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 1440 रुपये में खरीद कर लाया और उसका मूल्य 3000 रुपये अंकित किया। ठीक है, खरीद कर ले आया 1440 रुपये में और अंकित मूल्य कितना किया, 3000 रुपये। और वह ग्राहक को 20% व 10% के क्रमागत बट्टे पर बेचता है। ठीक है, तो बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें लाभ या हानि का प्रतिशत यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को क्रमागत बट्टा दे दिया गया है, यानी 2 बट्टा दिया हुआ है। सबसे पहले इसका हम एक बट्टा निकालेंगे, यानी एकल बट्टा निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एकल बट्टा निकालने के लिए मैंने आप लोगों को एक शानदार ट्रिक बताई हुई है दोस्तों, x + y - x × y/100। ठीक है, सबसे पहले जब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको 2 बट्टा दे दे, 2 क्रमागत बट्टा दे दे, तो पहले उसका एकल बट्टा निकाल लीजिए, फिर उसके आगे जो पहले क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं उसी पे हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, ये होगा 20 + 10 - 20 - 10। ठीक है, बट्टे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 20 × 10 = 30 हो जाएगा, -2 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 28% का क्या आएगा, एकल बट्टा आएगा। अब बताओ दोस्तों 28% जब एकल बट्टा आ गया, अब यहाँ से बात को समझिएगा। तो वो ट्रिक क्या थी हमारे पास दोस्तों, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल 100 + p/100 - t। अब यहाँ से समझिएगा, मार्क प्राइस कितना है दोस्तों, 3000 रुपये है, 3000 यहाँ पे हम रख दिए। कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, 1440 रुपये में खरीद कर लाने क्रय मूल्य किया 1440 रुपये। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों, अब हमें वही तो ज्ञात करना है दोस्तों, लाभ या हानि का प्रतिशत हमें यहाँ से ज्ञात करना है। जब 28% डिस्काउंट हो गया दोस्तों, तो 100 में से 28 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 72। बात समझ में आई दोस्तों, ये 72 कहाँ से आया, एकल बट्टा तो हम निकाल लिए दोस्तों, 28% आया। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट में 100 में से 28 को माइनस किए, वही हमारा ये 72 आया। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये कितना बार कटेगा, ये 2 बार कट जाएगा, ये होगा 20, यानी 72 दूना 144 हो जाएगा, 2 दूना 4 214। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे कैंसिल आउट कीजिए, 2 × 9 = 2 हो जाएगा, ये कटेगा 150 बार, यानी 150 दूना 300 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए इस तरह से, यह हो जाएगा 100 + p इक्वल ये हो जाएगा 50। तो p बराबर होगा 150 - 100। तो प्रॉफिट का जो परसेंट आएगा दोस्तों वो आएगा 50%। कितना आएगा दोस्तों, 50% क्या होगा, लाभ होगा। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, जब आपको क्रमागत 2 बट्टा या 3 बट्टा दे दे, तो मैंने आपको 1 बट्टा 2 बट्टा भी निकालना सिखाया है, 3 बट्टा भी, 4 बट्टा, यानी जितना बट्टा आप निकालना है, छूट जितना निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं आसानी से। तो मैंने 2 बट्टे के लिए ट्रिक बताया हुआ है दोस्तों, ये ट्रिक पे मैंने रखा दोस्तों, तो आया 28% एकल बट्टा आया। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, 100 में से अगर 28 घटाएं कितना बनेगा, बचेगा 72 बचेगा। बस कैलकुलेशन किए, 50% का प्रॉफिट आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो देखो दोस्तों, एक ही ट्रिक से कम हम लोग 3 से 4
क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया, वो भी अलग अलग टाइप के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कोई दुकानदार अपनी वस्तु के क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर, ध्यान दीजिएगा, कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखे, जिससे ग्राहक को 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, लेकिन अगर एक बार बात समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है ये। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पहले इसको दोस्तों हम बेसिक से करेंगे, फिर इसको हम ट्रिक से अप्लाई करके देखेंगे, तो ट्रिक से हमें सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे दोस्तों हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, सेलिंग प्राइस बराबर होता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस P अपॉन होता है 100। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा है 100 रुपये। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ पे है 100 रुपये। ठीक है, कह रहा है जिससे ग्राहक को 20% की छूट, 20% की छूट देने के बाद ही 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो दोस्तों, तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा, 120 होगा, बटे में 100 है। अब देखो दोस्तों 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस आया दोस्तों वो आया 120 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जब 120 रुपये ये आ गया, तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे मार्क प्राइस। तो यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, मार्क प्राइस निकालने के लिए मैंने बताया है सेलिंग प्राइस बराबर होता है दोस्तों मार्क प्राइस 100 माइनस D अपॉन क्या होता है 100। सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, 120 रुपये आया है। मार्क प्राइस में यहाँ से ज्ञात करना है, 20% की छूट देने के बाद 100 में से 20 घटाएंगे, कितना बनेगा यहाँ पे दोस्तों 80 बनेगा। ठीक है, बटे में 100। इसको क्या करेंगे, 20 चौक 80 हो जाएगा, 20 पंचे हो जाएगा 100, और भी कैलकुलेट हो रहा है, 4 के नम 4 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो मार्क प्राइस आएगा दोस्तों 3 पचे 15, 150। अब देखिए दोस्तों सेलिंग प्राइस 120 आया, मार्क प्राइस आया कितना 50, 150। ठीक है, अब देखना दोस्तों मैंने क्या बोला था, अब आया 150 रुपये, तो इसका क्या आ गया, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य आ गया। बोला है कितने प्रतिशत बढ़ाकर, तो दोस्तों बढ़ाकर बोला है, वो भी प्रतिशत में। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना था हमारा दोस्तों 100 रुपये था। अब कितना हुआ अंकित मूल्य, उसने कितना किया है दोस्तों, जब 100 में ले आया 150 में उसको बढ़ाकर, मतलब ग्राहक को दिया कितने पे 20% छूट, 20% लाभ, तो उसको छोड़ दीजिए लाभ हानि को या छूट को। 100 रुपये में ले आया 150 किया, तो वृद्धि कितने रुपए की किया। अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट बताना चाहें तो परसेंट में जा सकते हैं कि 50% की वृद्धि किया, यानी 50% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखे। क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं, कोई दुकानदार है अपनी वस्तु के क्रय मूल्य को 50% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखे, जिससे ग्राहक को 20% की छूट देने के बाद ही 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो बात समझना, यहाँ पे 100 से 50 हुए, कहाँ पे पहुंचे, लाभ कितने का हुआ, 50 का हुआ, कितने पे हुआ, 100 पे हुआ। 100 लिखिए, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से करते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आंसर आप लोगों का आएगा 50% क्या करेगा, वृद्धि करेगा। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं इसे कि परसेंटेज वृद्धि बराबर 50। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बेसिक आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले इसका हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो आया 120 रुपये। फिर मार्क प्राइस निकालेंगे, तो मार्क प्राइस का मैंने तरीका मैंने बताया है कि मार्क प्राइस कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, डिस्काउंट कैसे निकलेगा या डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वहाँ पे सीखा हुआ है। तो ठीक है, यहाँ से सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस 100 माइनस D अपॉन 100, तो सेलिंग प्राइस बराबर हमारा यहाँ पे 120 था, यहाँ पे 120 लिखा। मार्क प्राइस हमसे यहाँ से पूछा था, मार्क प्राइस को ऐसे रहने दिया। 20% का डिस्काउंट था दोस्तों, तो 100 से 20 का माइनस किए तो 80 बचा, और यहाँ पे 20 कैलकुलेट किए दोस्तों, मार्क प्राइस हमारा आया 150 रुपये। तो 100 रुपये में वो वस्तु ले आया था खरीद के, 150 रुपये अंकित किया। ठीक है, तो
तो यहाँ पे हमें अंकित मूल्य कितना अंकित रुपए में नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो 100 से 150 हुआ यानी 50 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, कितने पे? 100 पे। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से। 100 से 100 कैंसिल हुआ, प्रतिशत हमारा निकल कितना है? 50%। तो परसेंटेज वृद्धि कितना हुआ? 50%। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका ट्रिक क्या है, और ट्रिक से हम क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका हम ट्रिक देखते हैं। तो दोस्तों ट्रिक हमारे सामने ये है, परसेंटेज वृद्धि बराबर डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डी। अब देखना दोस्तों, डिस्काउंट कितना है दोस्तों, यानी छूट कितना है? 20% है ना, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 20। ठीक है, प्लस है, प्लस कर दीजिए। 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 20 गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, ये ब्रैकेट में है, ऐसे आप ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं। बट्टे में क्या है? 100 माइनस डी। अब 100 में से इसी 20 को माइनस कर लीजिए, कहाँ पहुँचे? 80 पे। अब क्या करना है देखिएगा, 20 हो जाएगा ये 40। ठीक है, आगे 100 है, 100 लिख दीजिए, यहाँ पे हुआ 80। 40 से करना 40, 40 दूना 100, ये क्या बना? 100/2। कैंसिल आउट करेंगे, क्या होगा? 50। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन कितना आसान है ट्रिक से सॉल्व करने पर। ठीक है, तो आप लोग बेसिक समझ के चलिए, और ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें एग्जाम टाइम में ये देखना है कितने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं। तो ये ट्रिक जब हमें याद रहेगा तो कम समय लगेगा दोस्तों, और बेसिक करेंगे दोस्तों ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कोशिश करिएगा दोस्तों ये ट्रिक याद रहे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। डिस्काउंट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डी। 20% का डिस्काउंट था, 20 लिखा, 20% का लाभ था, 20 लिखा, इंटू 100। 20% का वापस यहाँ पे डिस्काउंट हुआ तो 80 पहुँचे। 20 40 हुआ, गुणे 100/80। 40 का नाम 40, 40 दूना 80, 100/2। कैंसिल आउट के 50% की क्या हुई? वृद्धि हुई, यानी 50% की 50% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखेगा, तभी उसे 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ होगा। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कह रहा है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तु के क्रय मूल्य को 40% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखता है और 20% की छूट प्रदान करता है। तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों इस बार लाभ या हानि का प्रतिशत पूछ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, परसेंटेज वृद्धि बराबर वही फॉर्मूला यहाँ पे या ट्रिक अप्लाई करेंगे यहाँ पे, डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट 100 अपॉन 100 माइनस डी। ठीक है, अब देखना 40% बढ़ाकर अंकित मूल्य क्या है दोस्तों, तो 40 यहाँ पे रख दीजिए। डिस्काउंट क्या है दोस्तों? 20 है, 20 लिख दीजिए। प्रॉफिट हमें यहाँ पे पता नहीं है, गुणे 100 बटा क्या हो जाएगा? 100 में से 20 घटाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे? 80 पे पहुँचेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? 20 चौक 80 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 का नाम 5, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा? 40। अब क्या करो, तिर्यक मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20 प्लस पी बराबर कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। तो प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों? 32 में से 20 घटा देंगे, कितना बनेगा? प्रॉफिट का परसेंट जो आएगा वो आएगा 12%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। यहाँ से बात समझिए दोस्तों, 40% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखता है दोस्तों, तो दोस्तों 40% यानी परसेंटेज वृद्धि कर रहा है, तो 40% यहाँ पे बढ़ाए, बाकी सेम प्रोसेस किए। प्रॉफिट हमसे पूछ रहा था, प्रॉफिट हम यहाँ पे निकाल लिए, 12% आया। अब रख तो आप आसानी से सकते हैं, बस ये फॉर्मूला या ट्रिक ये याद रखिएगा आप लोग अच्छे से, क्वेश्चन बेहद ही आसान हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% छूट पर बेचता है। ठीक है, और 20% का लाभ प्राप्त करता है, यानी 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह केवल 10% की छूट प्रदान करे, यानी 20% ना करके 10% की छूट प्रदान करे, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ये चीज़ हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। दोस्तों ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का है। ठीक है, अब देखना दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों प्रतिशत का लाभ पूछा है, तो यहाँ से देखिएगा, समझिएगा,
परसेंटेज लाभ बराबर होता है 100 प्लस पी, ठीक है। उसके बाद 100 माइनस D2 यानी डिस्काउंट दूसरा, यानी दूसरा डिस्काउंट क्या है दोस्तों, पहला डिस्काउंट तो ये हो गया, दूसरा डिस्काउंट ये हो गया, ठीक है। अपॉन में क्या रहेंगे 100 माइनस D1 यानी डिस्काउंट पहला माइनस कर दीजिए 100, ठीक है। बस ये चीज़ याद रख लीजिए, उसके बाद सब पुटअप करते चले जाइए, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 100 प्लस पी यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों 20% का ना, तो 100 में 20 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। डिस्काउंट दूसरा क्या है, मैंने D2 क्यों लिखा है, क्योंकि दूसरा डिस्काउंट हमें ऊपर लिखना है। 10% की छूट प्रदान कर रहा है तो 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना होगा 90 होगा, बटे में D1 है डिस्काउंट पहला कितना है 20% की छूट, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे कितना होगा 80 होगा। ये माइनस में यहाँ पे 100 है, आप ऐसे 100 लिख दीजिए। अब क्या होगा 20 चौक 80 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, इसको और कैंसिल आउट कीजिए, इसको 2 से कर लीजिए कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 45 दूना 90 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से देखिएगा, समझिएगा, इसको कैंसिल आउट और कीजिए, यानी ये बना दोस्तों 5 गुणे 45 बटा 2 माइनस 100। आप यहाँ से समझिएगा। अब इस 2 को भी कैंसिल आउट करते हैं एक बार और, यहाँ से इसको कर लीजिए, ये चला जाएगा 2.5 बार, यानी 2.5 दूना 5 होता है। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, कितना होगा 45 को 25 से गुणा कीजिए, गुणा करना मैंने आप लोगों को बताया है, 5 पचम 25 हो जाएगा 2, 4 पंचे 20, 2 पंचे 10 कितना होगा 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 32 का 2 हासिल, ये बचा 3, 4 दूना 8, 3 कितना हो जाएगा 8 3 हो जाएगा 11, एक अंक पे रख दीजिए दशमलव, कितना हो जाएगा 112.5 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है कैलकुलेशन में, एक मिनट वापस इसको मैं एक बार फिर से इरेज करके समझा रहा हूँ। बीस % का प्रॉफिट 120 गुणे 10% की हानि, दूसरा डिस्काउंट है ये, तो पहुँचे 90 पे, पहला डिस्काउंट है 20 का तो यहाँ पहुँचे 80, माइनस यहाँ पे 100 है, 100 लिख दीजिए। 20 चौक 80, 20 छक्का 120 होगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 होगा, 2 का नम 2, 45 दूना कितना होता है 90। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, 20 चौक 80, 20 छक्का 120, यहाँ पे 6 लिखे, यहाँ पे 4 लिखे, ठीक है। फिर क्या किए, 2 दूना 4 हुआ, 2 से फिर कैंसिल आउट किए, 2 तिहाई 6 हुआ, 3 यहाँ पे हुआ, 2 यहाँ पे हुआ, 2 इकन्नम 2, 2 45 दूना 90 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 3 का 45 से गुणा करेंगे, क्या होगा 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 चौक 12, 1 13 होगा, माइनस ये 100 है, 100 यहाँ पे ऐसे रख दीजिए। तो जो लाभ का प्रतिशत आएगा दोस्तों वो आएगा 35% का लाभ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। परसेंटेज लाभ बराबर 100 प्लस पी गुणे 100 माइनस D2 अपन 100 माइनस D1 माइनस 100। बस जो जैसा कह रहा है वैसे आप लोग ऐसे पुटअप करके कैलकुलेशन करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% कम में खरीदा होता तो 117 रुपये कम मिलते तथा 30% का लाभ होता, तो इस वस्तु का लागत मूल्य हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो देखिएगा दोस्तों 100% था, 20% का लाभ हुआ दोस्तों, तो कहाँ पहुँचे 120 पर। फिर क्या कह रहा है कि 10% कम में खरीदा होता, यदि 10% कम में खरीदा होता तो 10% यहाँ पे कम कर देंगे तो कहाँ पहुँचेंगे 90 पे, ठीक है। अगर 10% कम में खरीदा होता तो 117 रुपये कम मिलते, कम मिलता तथा 30% का लाभ होता। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 30% का लाभ होता कब, जब 117 रुपये कम मिलते, कितने में 10% कम खरीदा होता तब। तो क्या करेंगे, इस 90 का हम 30% निकाल लेंगे दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा 90 का
30% हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला है कि 1% 2 जीरो कैंसिल आउट करता है, 0 से 0। तो दोस्तों 90 का 30% नहीं निकालेंगे कितना होगा, मैंने बोला है कि 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 90 में से 27 को माइनस करेंगे, ठीक है। 10 में से 7 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, 8 में से 2 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6। 1 मिनट, यहाँ पे लाभ यहाँ पे हो रहा है ना दोस्तों, 30% का लाभ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 9 2 11। अब एक बात बताओ दोस्तों, 120 से 117 होने में कमी कितने की आई, कमी आई दोस्तों यहाँ पे 3% की। हम तो कह रहे हैं 30% की कमी आई, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 117 रुपये कम मिलते हैं, कब, जब 10% कम में खरीदा होता तो 117 रुपये कम मिलते था, 30% का लाभ होता। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, तो यहाँ पे 100 से 20% लाभ पर बेच दिया, तो 120 पे आए। यदि 10% कम में खरीदते, यदि 10% कम में खरीदते तब क्या होता, 30% का लाभ होता और 117 रुपये कम मिलते। तो क्या किया, 90 का 30% यहाँ में निकाले दोस्तों, यहाँ पे लाभ हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम 27 को क्या कर लिए, 90 में जोड़ दिए, तो 117 आया। 120 से 17 होने में कमी कितने की आई, 3% की आई। हम तो कह रहे हैं 3%, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 117 रुपये कम मिलते हैं, तो 117 रुपये, 3% 117 का, तो 1% बराबर कितना होगा दोस्तों, 117/3 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, यह हो जाएगा 3 त्रिक का कितना होगा दोस्तों, 9 होगा, 9 2 11 होता है, 3 9 कितना हो जाएगा, 27। जब 1% जो है 39 का, तो 100% कितने का होगा दोस्तों, वो होगा 39 गुणे हम यहाँ से 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3900। यानी दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, 3900 रुपये होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ये होगा दोस्तों आप लोगों का आंसर। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है, तो दोस्तों कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना है। यहाँ पे बात को एक बार फिर से समझ लीजिए, 10% कम में खरीदा, तो दोस्तों 100 में कम में खरीदे, 10% कहाँ पहुँचे, 90 पर। वो कह रहा है कि 117 रुपये कम मिलते हैं तथा 30% का लाभ, वो 30% का लाभ कब प्राप्त करेगा दोस्तों, जब 117 रुपये उसको कम मिलेगा, मतलब कम में उसको मिलते हैं। तो क्या किया, हम इस 90 का 30% निकाल लिए, 27 आया, 90 में 27 जोड़ दिए, 117 पे आए, ठीक है। तो 120 से 17 होने में कमी कितने की आई, 3% की। हम कह रहे हैं 3%, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 117 रुपये कम मिले। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग बताया जीत हार पास फेल कम अधिक क्या दर्शाते हैं दोस्तों, अंतर को। तो 120 से 117, यहाँ पे अधिक यहाँ पे कम, तो कम अधिक हुआ दोस्तों, अंतर को दर्शाते हैं। तो 120 से 117 घटाए, 3% बना, 3% 117 का, तो 1% 117/3, 1% जब 39 का, तो 100% कितने का होगा दोस्तों, 3900 का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1800 रुपये है, यदि इसे 1620 रुपये में बेचा जाए तो बट्टे की दर होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, अंकित मूल्य है दोस्तों इसका 1800 रुपये, 1620 रुपये में क्या कर दे रहा है, वो बेच दे रहा है। अब देखना दोस्तों, यहाँ पे अंतर कितने का आया, अंतर आया यहाँ पे दोस्तों 1800 में से अगर 1620 घटाएंगे तो 180 आएगा। और मैंने हमेशा बोला है दोस्तों, जो बट्टा निकाला जाता है हमेशा अंकित मूल्य से निकलता है। तो अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 1800 रुपये है, 1800 रुपये यहाँ से लिखिए। और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए या दर यहाँ से हमें परसेंट ज्ञात करना है ना, तो बट्टे की दर बतानी है, दर मतलब वही परसेंट। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 दहम्मा 180, 10% क्या होगा, छूट होगा, यानी दर होगा, यानी बट्टे की दर क्या होगी दोस्तों, 10% होगी। मैंने आपको बताया है दोस्तों कि जो बट्टा दिया जाता है हमेशा कहाँ पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है। लाभ हानि जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। हर एक कवर मैंने डिस्काउंट का दोस्तों वहाँ पे कवर करवा दिया है। 1-2 टाइप और है दोस्तों, उसको अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, और जो साथी हमारे इस चैनल को, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो साथी नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए। और प्रेस करने के साथ ही एक बेल आइकन आएगा, उसी के साइड में उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे
जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच सके और आप उसको आसानी से देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर नहीं समझ में आई है दोस्तों, इसकी पिछले वाली वीडियो को देखने के लिए आप लोग दोस्तों बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप A to Z जितने वीडियो अपलोड किए हैं वहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मैं आपसे ही चाहूँगा सिर्फ एक लाइक और एक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और लाइक सिर्फ एक कीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे, सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।